नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। स्विफ्ट फंडिंग बंद हो गई है, उन्होंने अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। नाउ मैट जो कि माई फंडेड एफएक्स के सीईओ हैं, साथ ही साथ स्विफ्ट फंडिंग के भी को फाउंडर हैं। आज उन्होंने स्विफ्ट फंडिंग के डिस्कॉर्ड चैनल पे अपडेट किया है कि ये बहुत दुख भरा समय है और मैं जो कि स्विफ्ट फंडिंग का पार्शियल ऑनर हूँ, हमने स्विफ्ट फंडिंग की शुरुआत एक बड़े दृष्टिकोण और अटूट विचारधारा से की थी, लेकिन हम फेल हो गए। जब से MT5 का इशू आया हमारे सामने, हम उससे उभर नहीं पाए। हालांकि हमने कोशिश की हम दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में अपने अकाउंट्स को माइग्रेट करें, शिफ्ट करें, बट वहाँ हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिले। मैं अपनी टीम के साथ पिछले 4 दिनों से काम कर रहा ताकि कोई सोल्यूशन मिले, बट मैं असफल रहा। अब एक ही चीज़ पॉसिबल है, जो कि है पेंडिंग पे आउट्स जो ट्रेडर्स के बचे हुए हैं वो माई फंडेड एफएक्स के द्वारा पे किए जाएं। साथ ही साथ इस अपडेट में यही बताया गया कि अब से स्विफ्ट फंडिंग से कोई भी न्यू अकाउंट परचेज नहीं कर सकते। नाउ ट्रेडर्स, हम सब जानते हैं कि प्रॉप फर्म्स जिनका खुद का इन हाउस ब्रोकरेज नहीं है उनको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिनके पास मेटाक्यूट्स का लाइसेंस नहीं है उनको अपना बिजनेस रन करने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। नाउ कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि दी फंडेड ट्रेडर के साथ क्या हुआ। इसी अपडेट के नीचे इन्होंने लिखा है कि जिन ट्रेडर्स के पे आउट पेंडिंग है उनको अगले 42 to 72 आवर्स के अंदर पे आउट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो अपडेट इन्होंने दिया है कि जो भी फंडेड अकाउंट थे वो डिसेबल हो जाएंगे, बट वो टेम्परेरी डिसेबल होंगे। उनकी कोशिश रहेगी कि उनके अकाउंट को फिर से एक्टिवेट किया जाए ऑन दी स्विफ्ट फंडिंग प्लेटफॉर्म, या फिर माई फंडेड एफएक्स में उनको सेम अकाउंट साइज दिया जाए और एक्टिव अकाउंट साइज दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि जो भी प्रॉफिट्स फंडेड अकाउंट्स के अंदर ट्रेडर्स ने बनाया है उनको उसका पे आउट मिलेगा। अलॉन्ग विद इट, अगर किसी ट्रेडर ने कोई नया अकाउंट लिया है और उन्होंने उस अकाउंट को यूज़ नहीं किया है, देन वो डिस्कॉर्ड पे जाके एक टिकट ओपन करें, उनको उनका रिफंड दिया जाएगा। एट दी एंड उन्होंने बोला है कि सबको बताना चाहता हूँ कि जिनका भी पे आउट या फीस उनके पास है वो 3 दिनों के अंदर सबको रिफंड कर देंगे। नाउ इस अपडेट के 4 घंटे बाद एक और अपडेट आया उनका। उसमें बोला गया कि हमने 50% पे आउट्स ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं और बाकी बचे 50% पे आउट हम प्रोसेस कर रहे हैं। एक बार ये 50% बचा हुआ पे आउट सबको मिल जाए, उसके बाद हम स्विफ्ट फंडिंग के बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करेंगे फिर से दोबारा। नाउ लेट अस सी ये जो वायदे इन्होंने ट्रेडर के साथ किए हैं वो कितना फुलफिल कर पाते हैं। ना अगर बात करें स्पेशली स्विफ्ट फंडिंग के बिजनेस मॉडल की सस्टेन क्यों नहीं कर पाए मार्केट के अंदर। ना सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे जो भी नया प्रॉप फर्म आ रहा है जिनके पास मेटाक्यूट्स का लाइसेंस नहीं है या फिर खुद का इन हाउस ब्रोकरेज नहीं है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। DX ट्रेड पे सबको शिफ्ट करना पड़ा जिनके पास मेटाक्यूट्स का लाइसेंस नहीं था, और DX ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस देखने को मिल रही है। मैं भी स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर का एक अकाउंट यूज़ करता हूँ और मैंने देखा DX ट्रेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लिच आ रहे हैं। नाउ बात आती है कि अगर DX ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों नहीं सारे प्रॉप फर्म सी ट्रेडर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। नाउ राइट नाउ मार्केट के अंदर सी ट्रेडर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए सी ट्रेडर ने अपनी फीस ही बढ़ा दी है। जो इनकी बेसिक फीस थी उसके राइट नाउ 10 से 30 गुना तक मांग रहे हैं प्रॉप फर्म से। तो ये एक रीज़न है कि प्रॉप फर्म वो नहीं ले पा रही, वो सी ट्रेडर में शिफ्ट नहीं कर पा रही क्योंकि उनकी फीस, उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जा रही है। साथ ही साथ US के ट्रेडर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है DX ट्रेड में ट्रेडिंग करने के लिए। सो अल्टरनेटिव वे से प्रॉप फर्म चाह रही थी कि DX ट्रेड के अंदर US के ट्रेडर्स को ट्रेड करवाया जाए, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है राइट नाउ। नाउ ट्रेडर्स प्लीज़ नोट दिस, ये जो करंट सिचुएशन चल रही है प्रॉप फर्म के अंदर, इसमें आपको सिर्फ उन्हीं प्रॉप फर्म के ऊपर ट्रस्ट करना है या फिर उन्हीं प्रॉप फर्म के पास जाना है जिनके पास खुद का इन हाउस ब्रोकर है, जो आपको MT4 MT5 प्रोवाइड करवाती हैं। जिन प्रॉप फर्म्स के पास मेटाक्यूट्स का लाइसेंस है, जैसे अल्फा ग्रुप कैपिटल जिसके पास MT4 MT5 है, फिक्सीफाई उनके पास भी MT4 MT5 है, फिनोटिव फंडिंग इनके पास भी मेटाक्यूट्स का लाइसेंस है, 5%ers, ऑडासिटी, ये 4-5 प्रॉप फर्म्स जो मैंने आपको बताए हैं ये राइट नाउ ट्रस्ट वर्दी हैं। इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इनके पास मेटाक्यूट्स के लाइसेंस हैं, इनको पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी और आगे आने वाले दिनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस वाज द अपडेट फॉर द स्विफ्ट फंडिंग।
अगर आप में से किसी ने स्विफ्ट फंडिंग का अकाउंट लिया था देन प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका क्या इशू है वहाँ पे, कि आपके पे आउट्स आपको मिले। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल गाइज। टिल देन स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल।